फॉर एग्जाम्पल आप नोट्स ऐप बना रहे हैं यही वाली, और हमने नोट्स यहाँ पे चैप्टर 1 कर दिया। अब मुझे यहाँ पे चैप्टर 1 के नोट्स दिखाने हैं, तो वो मैं कैसे दिखाऊं? तो आप यूआई बना सकते हो, या दूसरा एक कॉमन तरीका हम करते हैं, हम एक्सएमएल की फाइल को यहाँ पे लोड करा देते हैं, या एचटीएमएल की फाइल को लोड करा देते हैं, या पीडीएफ बना के उसको लोड करा देते हैं, या टेक्स्ट फाइल बना के हम उसको लोड करा देते हैं। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। ओके, तो व्हाट यू कैन डू नाउ इज कि लेट्स, फॉर अभी एग्जांपल के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं इस पे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट व्यू मैं एचटीएमएल फाइल लोड करूंगा। तो मैंने फिलहाल इस कंटेंट को किया डिलीट, कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया, कंस्ट्रेंट लेआउट ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं पहले एचटीएमएल फाइल बनाता हूँ। ठीक है, एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि लेआउट में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी मेरा एक्स्ट्रा कोड आएगा वो सारा का सारा हमारे पास हम यहाँ पे फाइल्स में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा और एक न्यू में जाएंगे, और हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एसेट्स फोल्डर। तो फोल्डर में आ गए और यहाँ पे हम एसेट का एक फोल्डर बना देंगे। ठीक है, अगेन अब मुझे इसमें HTML फाइल बनानी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HTML फाइल बना रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जब बटन पे क्लिक हो तो इस एक्टिविटी में एक्चुअली पूरा एक वेब पेज लोड हो जाए। ठीक है, तो वो वेब पेज लोड करने के लिए मुझे HTML फाइल बनानी है। HTML फाइल हम बाय डिफॉल्ट सबसे पहले रखेंगे हमारे पास जो ये रिसोर्स फोल्डर है, इसके अंदर मुझे एक और एसेट का फोल्डर बनाना होगा। तो हम रिसोर्स फोल्डर पर आए, राइट क्लिक किया, न्यू में गए, यहाँ पे एक फोल्डर का टैब दिया हुआ है, यहाँ पे एसेट फोल्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक एसेट का फोल्डर बनाएंगे। कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट रख के क्लिक ऑन फिनिश करना है। यू विल नाउ नोटिस कि दिस एन एसेट्स फोल्डर हियर। ठीक है, व्हाट दिस फोल्डर नाउ मीन्स कि अब आपके जितने भी एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी वो इसमें चली जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब आ जाऊंगा, फाइल, न्यू फाइल किया, या इसी एसेट्स के ऊपर आके आप राइट क्लिक भी कर सकते हो, न्यू में चले गए और यहाँ पे आप एक सिंपल HTML फाइल बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम? वो सिंपली न्यू फाइल कर लेते हैं और इसका मैंने नाम दे दिया CHAP चैप्टर 1.html और एंटर कर दिया। तो मेरे पास चैप्टर 1.html करके फाइल आ गई। अब इसमें मैंने सिंपली अपना HTML का कोड रख लेते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको HTML का कोड रखना सबको आता होगा। तो बेसिक बॉयलर प्लेट बना दिया, इसमें मैंने आ गया H1, इसको नोट्स दे देते हैं एंड्रॉयड CHAP चैप्टर 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे H2 का एक टैग बना लेते हैं, इसमें चैप्टर की टॉपिक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक एंड्रॉयड इंट्रोडक्शन। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आप पैराग्राफ में आ जाओ, दिस इज इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड STUDIO स्टूडियो, ब्ला ब्ला चीज़ें। ठीक है, और इस तरह से आप कंप्लीट HTML के नोट्स इसमें बना सकते हैं। इसमें आप CSS दे सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हैं, हेडिंग कर सकते हैं, टोटली अप टू यू है। कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टाइल टैग दे दिया और मैं इसका फॉन्ट फॉन्ट साइज उठा लेते हैं, अगर कुछ भी आप दे दो, या फॉर एग्जांपल कलर दे दिया आपने और कलर को हम रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टाइल यहाँ भी आ सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल CSS वगैरह जो भी आपने यहाँ पे दे। मेरा टास्क है कि मैं HTML पेज बना दिया। अब मैं इस HTML पेज को अपनी एंड्रॉयड चैप्टर 1 वाली जो एक्टिविटी है मेन यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे बॉस, कि मेन एक्टिविटी में आ गए, कंस्ट्रेंट लेआउट उठाया, यहाँ पे आने के बाद हम लेआउट्स में जाएंगे, कंटेनर्स में, और एक कंटेनर हमारे पास होता है, सॉरी, विजेट्स, हाँ विजेट्स के अंदर। ठीक है, एक विजेट्स के अंदर हम जाएंगे तो एक हमारे पास कंटेनर कहलाता है वेब व्यू का। वेब व्यू का जो कंटेनर हम वो यूज़ करेंगे, तो उसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया, यहाँ पे हमने वेब व्यू का कंटेनर हमने कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर ड्रॉप कर दिया। यूजुअली इसको फुल स्क्रीन पर रख लेते हैं, लेकिन अगेन साइज आपको पता है कि आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसको पूरी स्क्रीन पर रखा, एट्रीब्यूट्स में चले गए और इसको हॉरिजेंटली भी कंस्ट्रेंट करा दिया, वर्टिकली भी कंस्ट्रेंट करा दिया, ताकि 0 0 पूरी स्क्रीन के ऊपर मैच पेरेंट कर दिया हमने लेआउट साइज को और उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीटली स्क्रीन के ऊपर कवर अप हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि वेब व्यू बेसिकली एक ब्राउजर के तौर पे काम करता है। आपके जितना भी कंपोनेंट होगा वो एज अ ब्राउजर के तौर पे बिहेव करेगा। तो अब आप इस ब्राउजर के ऊपर अपनी एक्टिविटी लोड करा सकते हो। तो मैं अब
क्योंकि मैं चैप्टर 1 के अंदर हूँ तो चैप्टर 1 डॉट जावा में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आके मुझे उसमें कोड लिखना है कि जब ये कंपोनेंट लोड हो तो उसमें ये एसेट्स फोल्डर में से HTML1 उठा के लोड करे। उसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास 4 लाइनों का कोड है, मैं वो कोड आपके साथ यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले हम करेंगे कि हम एक कंपोनेंट बनाते हैं वेब व्यू के नाम से। ठीक है, वेब व्यू के नाम से कंपोनेंट बनाया, इंपोर्ट क्लास का एरर आ जाएगा, मैंने इंपोर्ट क्लास करा के कंपोनेंट को इंपोर्ट करा दिया। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल नोट्स। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया और व्यू आईडी करके वेब व्यू को ढूंढो। अब ये वेब व्यू का आईडी क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि जब हम चैप्टर 1 में जाएंगे तो वेब व्यू का जो नाम होगा वो उस टाइम हमने आईडी नहीं दी हुई, मैं इसका नाम दे दूंगा वेब व्यू कर दिया। वंस यू सेट अप द वेरिएबल आईडी नेम, चैप्टर 1 में आ गए, वेब व्यू का कंपोनेंट आ गया सेम तरीके से। ठीक है, अगर एरर आ रहा है इसको डिलीट करके r.id करके मैं दोबारा से वेब व्यू उठा लेता हूँ, तो अब ये एरर आपको उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोड आ जाए। पहला स्टेप हमारे पास ये रहा कि वी क्रिएट द वेब व्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बटन का फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं सेम तरीके से यहाँ पे ये किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप में आप मुझे इसकी कुछ एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं वेब की सेटिंग्स का। ठीक है, तो एक और क्लास हम यूज करेंगे वेब सेटिंग्स। ये लाजमी 100% नहीं है, लेकिन ये हम इसीलिए भी यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा मैं अपने वेब पेज को कंट्रोल कर सकूं। अगेन राइट क्लिक करके इंपोर्ट सेटिंग्स कर दी और आपका नाम दे दिया जो मैंने नोट्स का बनाया था। ठीक है, नोट्स जो हमने वेरिएबल वेब व्यू का बनाया था उसी को उठाया और उसकी हमने गेट सेटिंग्स की। ये हमारे पास सेकंड स्टेप में ऑप्शन आ जाए। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम अपनी उस HTML जो पेज बनाया था उसको लोड कराते हैं। तो मैं थर्ड स्टेप में उस पेज को यहाँ पे लोड करा दूंगा। ठीक है, तो आपने अपना अभी जो नोट्स बनाया था उसको उठाया, फंक्शन हम कॉल करते हैं लोड URL, तो वेब व्यू में गए, नोट्स का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कहा भैया लोड URL करो और फिर पाथ दे दिया। अब पाथ में हम क्या देंगे, सॉरी, पाथ में हम देंगे फाइल कॉलन // एंड्रॉइड एसेट। अब ये // एंड्रॉइड एसेट एक्चुअली इस एसेट्स फोल्डर को रिफर करता है। इसका मतलब ये है कि भाईजान के मेरे इस एसेट फोल्डर में जाओ और उसमें जो मैंने फाइल नेम रखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चैप्टर 1.html, उस वाली फाइल को लोड करो। ठीक है, तो ये फाइल कॉलन // एंड्रॉइड एसेट, ये इसीलिए लाजमी है कि ये आपके ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएगा, एसेट्स फोल्डर को उठाएगा, उसके अंदर के पाथ को रेफर करेगा। अब इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आप दुनिया के किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में जब आपकी ऐप इंस्टॉल होगी तो ऑटोमेटिकली पाथ उसका हमेशा उसको करेक्ट मिलेगा। इसको समटाइम्स हम रिलेटिव पाथ भी कहते हैं, समटाइम्स नहीं, यूजुअली इसको रिलेटिव पाथ भी कहा जाता है कि वेर एवर योर ऐप इज इंस्टॉल्ड उसके जो करंट फोल्डर का पाथ होगा वो आप उठा के ले आओ। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास आ गया। अब आखिरी की जो 2-3 सेटिंग्स हैं ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं जस्ट फॉर एडिशनल सेटिंग्स ताकि आपके पास तो आ जाए, और इनके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जो हम यूज़ करते हैं वेब सेटिंग्स में चले गए तो सेट यूज़ वाइड व्यू पोर्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि आई थिंक, एक मिनट में इसमें से कर लेता हूँ, एरर आ गया, डॉट सेट यूज़ वाइड व्यू पोर्ट, अब आ जाते हैं फॉल्स अगेन। ठीक है, सॉरी कॉपी पेस्ट में मसला आ गया था। ठीक है, सेट यूज वाइड व्यू पोर्ट, ताकि वो डेस्कटॉप बेस्ड व्यू ना यूज करे, उसको हमने फॉल्स कर दिया ताकि मोबाइल बेस्ड यूआई हमें नजर आ जाए। ये वेब सेटिंग्स का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए था। फिर एक और सेटिंग्स हम यूज करते हैं कि 5 फॉर एग्जांपल, अगेन ये भी लाजमी नहीं है, लेकिन ये वही जो अपने नोट्स ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट स्क्रॉल व्यू और को यूज करते हुए हम बनाते हैं कि यार जो करंट आपका व्यू आ रहा है उसको हमने स्क्रॉल व्यू के तहत यूज करें। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे व्यू डॉट स्क्रॉल बार। ठीक है, एक मिनट, इंपोर्ट क्लास एंड्रॉइड व्यूज और ये चीज़ यहाँ पे, ताकि जो वेब पेज आ जाए उसमें बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल व्यू आ जाए अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो। ठीक है, मेजरली ये दो सेटिंग्स हमारे पास इंपॉर्टेंट आती हैं। वेब व्यू का सेटिंग्स, वेब पेज बनाया ऑब्जेक्ट, सेटिंग्स का ऑब्जेक्ट बनाया, नोट्स यूआरएल में लोड यूआरएल करके ये वाला पाथ दिया, उसको इंपोर्ट करा दिया। ठीक है,
ये 4 लाइनों का हमारे पास कोड आता है। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं जो हमने यूज की हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट है यार ये सेट कर। अब इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि नाउ इफ आई रन द ऐप, तो होगा ये कि जब भी मैं ऐप रन करूंगा, जैसे मैं चैप्टर 1 वाली एक्टिविटी में जाएंगे, तो अब इन दिस एक्टिविटी मुझे उम्मीद है कि मेरा HTML पेज शो होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह क्लिक किया और ये चीज आ गई। नाउ दिस इज एन HTML पेज जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। एंड्रॉइड चैप्टर 1 बेसिक एंड्रॉइड एक्टिविटी पूरी चीज आई। ठीक है, और ये एंड्रॉइड HTML पेज हमने अभी यहाँ पे बनाया था। इसका कलर हमने रेड कर दिया था, वट एवर स्टाइल यू यूज। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि हम नेट पे बहुत सारे PDF मिल जाते हैं, HTML के नोट्स मिल जाते हैं। वो पेजेस हमने कॉपी पेस्ट कर लिए, उसको सेटिंग्स कर ली, तो वो फिर मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब अगर जैसे पेज बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी हो जाएगा। तो नोट्स ऐप हुए या रेसिपी ऐप्स में या इस तरह के कस्टम टेक्स्ट मुझे दिखाना है ना, तो बजाय कि मैं इतने टेक्स्ट फील्ड एंड्रॉइड में बनाऊं, ये HTML का पेज दिखाना यहाँ पे ज्यादा आसान रह जाता है। वो ऐप आपकी ज्यादा आसान बन जाती है, बजाय कि आप अब अगर यही 3 चीजें मुझे नॉर्मल फॉर्म में करनी है ना, तो मुझे इतने 3 पैलेट्स बनाने पड़ेंगे। टेक्स्ट व्यू फॉर चैप्टर 1, टेक्स्ट व्यू फॉर दिस, टेक्स्ट व्यू फॉर दैट। तो वो सेटिंग करना बहुत लंबा हो जाता है। अभी इसमें अगर और भी चीजें आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं, और हो सकता है कि हर पेज का लेआउट अलग हो, चैप्टर 1 का अलग हो, चैप्टर 2 का अलग हो, चैप्टर 3 का अलग हो। तो इतनी एक्टिविटीज को UI को बैठ के डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है। समटाइम्स वो चीज HTML से बहुत आसान से बन जाती है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समटाइम दैट काइंड ऑफ अ थिंग, आप बड़े आराम से एक HTML पेज बना के उसको दिखा सकते हो। सेम प्रोसेस गोज विद PDF एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आप PDF भी दिखा सकते हो, यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल भी दिखा सकते हो, यहाँ पे आप XML फाइल इटसेल्फ भी दिखा सकते हो। ओके, तो वो PDF के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ। अब बेसिकली लॉजिक ये बैठी कि आपने क्या करना है कि आपने चैप्टर 1 के कोड में जाना है। ये 4 लाइनों का कोड है, डोंट वरी, मैं आपको क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे शेयर भी कर दूंगा, ताकि आपके पास ये 4 लाइनों का कोड भी आ जाए। यूजुअली मिनिमम, और सेटिंग्स अभी बहुत सारी हैं। ठीक है, यूजुअली सेटिंग्स अभी बहुत सारी हम और भी करते हैं, ताकि वेब पेज मेरे पास सही से नजर आए, बैकग्राउंड फोरग्राउंड क्या आ जाए। बटन्स यहाँ पे हम और ऐड कर सकते हैं ताकि मैं बैक का बटन लगा सकूं, वरना यूजुअली मेरे पास ये वाला बैक का बटन भी आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं चैप्टर यहाँ पे एसेट्स में आ गए, राइट क्लिक किया, न्यू में चले गए, एक और फाइल बना दी, और अब मैं नाम दे दिया इसका चैप्टर 2 कर दिया, chapter2.html बना दी एक और। ठीक है, Ctrl+A Ctrl+C, मैं वही कोड उठा के इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे दूंगा ग्रीन, और ये मेरे पास आ जाएगा chapter 2। और इसको हम दे देते हैं एंड्रॉयड UI कंपोनेंट्स। ठीक है, दिस इज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मेरे पास chapter 2 बन गया। सेम चीज अब मैं करूंगा चैप्टर 1 में, जैसे मैंने उठाया था, अब यही कोड मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, और मैं chapter 2 वाली जावा में चला गया। सेम कोड अब मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, यूजली मैं याद नहीं रखता, बेसिकली ये वो चीजें जो हम हर दफे काम कर रहे होते हैं। अब अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि chapter 2 में जब आप जाओगे इसकी एक्टिविटी के अंदर, तो वहां पे हमने वेब व्यू नहीं बनाया हुआ। तो इस भाईजान को किया डिलीट, विजिट्स में गए, वेब व्यू में गए, ड्रैग एंड ड्रॉप किया वेब व्यू को उठाया, एट्रीब्यूट्स में गए, इसका नाम दे दिया हमने WEB वेब व्यू कर दिया कैमल केसिंग में। इसकी अलाइनमेंट उठा के मैंने हॉरिजॉन्टल कर दी, वर्टिकल कर दी। तो देखो, अब ऐप बनाना इतना आसान हो जाता है कि वंस यू अंडरस्टैंड यार क्या चीज़ हो रही है, तो कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नाम चेंज किया, अलाइनमेंट लगाई, चंद सेकंड्स में चीज़ हमारे पास सेट हो गई। ठीक है, इसी के हम जावा कोड के अंदर चले गए, Ctrl+S कर देंगे, ये आपके पास ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अच्छा, वेब व्यू नाम सही रखा था हमने इसका, भाई मुझे क्यों लग रहा है वेब व्यू ठीक बनाया। ठीक है, अब अगर जैसे कभी कभी एरर नहीं जाता उमूमन जब हम कोड कॉपी पेस्ट करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो टेक्स्ट हो वो वर्ड से आ रहा हो, जैसे पहले मैंने किया था। इसको एक दफ़ा रीटाइप कर लेना, तो अब देखो वही चीज़ दोबारा लिखी, कोई एरर नहीं आया। तो समटाइम्स कॉपी पेस्ट में एंड्रॉयड में एरर आता है, मे बी कैरेक्टर का इशू है क्या है, बाकी सब चीज़ें सेम रही। तो वही 4 लाइनें अब मैंने chapter 2.java के अंदर भी कॉपी पेस्ट किया। उम्मीद है कि अब हमारे पास सारा सेटअप सही बैठा। ठीक है, अब जब मैं इसको दोबारा रीरन करूंगा, तो नाउ एसेट्स फोल्डर में से वो chapter 2 को उठा के ले आएगा। वेब पेज लोड कराने का की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमें एक एसेट्स का फोल्डर चाहिए। एसेट्स का फोल्डर बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं होता। एसेट्स का फोल्डर ऐड करने के लिए हम फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, जहाँ पे हम एक्टिविटीज बनाते हैं वहाँ पे फोल्डर बनाओ। इस फोल्डर में हमने एसेट्स का फोल्डर यहाँ से बनाना है। अभी आगे और डिफॉल्ट फोल्डर्स बहुत सारे मौजूद हैं,
हमें एसेट्स का बनाना है। यहाँ से जब हम फोल्डर बनाते हैं तो ये एंड्रॉयड अपना खास फोल्डर उसको रिमेंबर करता है। देखो उसका आइकॉन भी उसने डिफरेंट करके रखा हुआ है। बस ये फोल्डर का फिर पाथ वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट करता है। अब जब आप चैप्टर 2 पे क्लिक फाइल बना के रखोगे तो वो चैप्टर 2 की फाइल को लोड करेगा। उप्स सॉरी, चैप्टर 1 लोड किया। वाई? बिकॉज अगर मैं चैप्टर 2 में जाऊं तो उसके अंदर मैंने फाइल नेम अभी भी चैप्टर 1 रखी हुई थी। इसको चैप्टर 2 कर दिया। एक दफा फिर रन कर लेते हैं। ओके, और ये दोबारा क्लिक किया तो अब चैप्टर 2 आ गया मेरे पास। बैक करेंगे, 1 पे क्लिक किया तो चैप्टर 1 आ गया। ठीक है, बैक करेंगे, चैप्टर 2 पे गए, चैप्टर 2 आ गया। इस तरीके से अब आप जस्ट कीप ऑन क्रिएटिंग, तमाम एक्टिविटीज़ के पेज आ गए। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं पूरी इमेजेस भी लिख सकता हूँ। मैंने नोट्स रेसिपी कहा था आपको, हम नेट से डिफरेंट नोट्स उठा सकते हैं, रेसिपीज़ के कार्ड्स उठा सकते हैं। जब मैं एक रेसिपी पे क्लिक करूँ तो उसका पूरा कार्ड आ जाए, दूसरी रेसिपी पे क्लिक करूँ तो उसका कार्ड आ जाए, तीसरी रेसिपी पे क्लिक करूँ उसका कार्ड आ जाए। तो आप इमेजेस भी दिखा सकते हो, पीडीएफ भी दिखा सकते हो। वो रेसिपीज आप एक अच्छे से वो टेक्स्ट फॉर्म में रख के पीडीएफ का एचटीएमएल बना दो। वो एचटीएमएल बना के आप एचटीएमएल यहाँ पे लोड करा दो। इस तरीके से आपके पास आसानी से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये दो आज मेजर कॉन्सेप्ट हमने दो किए। एक, एक्टिविटी स्विच करना। उसके लिए रिमेंबर हमें एक्टिविटीज बनानी पड़ेंगी। एवरी टाइम वी गो वी हैव टू गो इनसाइड न्यू, और सॉरी इसमें जावा के फोल्डर को सेलेक्ट करके हम न्यू करेंगे। ठीक है, और वहां से न्यू एक्टिविटी बनाएंगे। और एसेट्स मींस वेब व्यू दिखाना, उसके लिए फिर हम एसेट्स का फोल्डर ऐड करते हैं और फिर आप वेब व्यू कंपोनेंट ऐड करोगे विजिट्स में से जाके। फिर उसका जावा का 4 लाइंस का हमारे पास कोड आता है जो हम यूज करते हैं, जिसमें मेजरली वेब व्यू का ऑब्जेक्ट बनता है और उसमें हम फाइंड व्यू बाय आईडी करके वो कंपोनेंट ले आते हैं और फिर उस कंपोनेंट को यूआरएल लोड कराते हैं। सिर्फ ये 2 लाइनें लिखोगे तब भी कोड आपका प्रॉपर चलेगा। सेटिंग्स देना लाजमी नहीं है किसी हद तक, लेकिन ये हम देते जरूर हैं ताकि फिर मैं इसको जरा व्यू को कंट्रोल कर सकें। अब इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स आए। ठीक है, चले, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी।